और सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर को नमन करना चाहती हूँ, जो जिन्होंने हमें इस धरती पे लाए हैं। और फिर मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ, और अपने सभी गुरुजनों को नमन करती हूँ, जिन लोगों के वजह से आज हम आप लोगों के बीच प्रेजेंटेशन रख पा रहे हैं। आज हम लोग गेनोथेरेपी के बारे में जानेंगे। गेनोथेरेपी क्या है? गेनोथेरेपी एक थेरेपी की पहले गेनो जो है, गेनो से गेनो थेरेपी जो है, इसमें थेरेपी की अगर हम बात करें तो थेरेपी एक प्रकार का साइंस ऑफ हीलिंग है। यानी कि बॉडी को हील करके बेहतर करने का एक सिस्टम है। और गेनो से गेनो ये गेनोडर्मा से आता है, जो कि एक प्रकार का हर्ब है, जो काफी सालों से इस हर्ब को प्रयोग में लाया गया है। हमारे पूर्वज लोग इसको प्रयोग में ला रहे थे, लेकिन जब मेडिकल साइंस आया तो ये लुप्त हो गया। फिर जब डॉक्टर लिमसियोजिन के खोज के द्वारा फिर ये हम लोगों के बीच में आया, और हम लोग को इसकी जानकारी मिल रही है। गेनोडर्मा जो है, गेनोडर्मा कोई दवा नहीं है, और ये एक नेचुरल प्रकार का हर्ब है, जो कि हमारे पूरे बॉडी के सेल और टिश्यूज में काम करते हैं। ये गेनोडर्मा दो प्रकार के स्वास्थ्य पर अभी हम लोग दो प्रकार के स्वास्थ्य पर दृष्टिकोण रखते हैं, कि अगर हम नेचुरल यूज करें तो उसमें क्या होगा, और मेडिकल साइंस की तरफ जाएंगे तो उसमें क्या होगा। सबसे पहले इसमें आता है कि इसमें अंतर ये है कि प्राकृतिक भोजन और पारंपरिक दवाइयाँ। प्राकृतिक भोजन जो है, इसका कन्वेंशन यानी जो पहले से लोग खाना अच्छा खाते थे तो बॉडी भी अच्छी रहती थी, उसी को जो है बदलते बदलते 2.5 साल पहले से एलोपैथ या मॉडर्न मेडिसिन का सिस्टम आया है उसमें। और नेचुरल फूड से हेल्थ को ठीक रखना, दोनों में बहुत ही अंतर है। अगर हम प्राकृतिक रूप से बॉडी को ही करते हैं तो
उसमें डिफरेंस रखना और इसके उसके बारे में अप्रोच ये है, जो नेचुरल फूड होता है, जो हम खाना खाते हैं, उसका अप्रोच क्या होता है हेल्थ के लिए, तो उसका अप्रोच होता है होलिस्टिक, यानी पूरे शरीर को हम एक बराबर से देखते हैं। यानी कि जो नेचुरल फूड होता है वो हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक होलिस्टिक, यानी पूरा शरीर कहें या होल पूरा का पूरा जो है बॉडी एक ही चीज के अंदर, एक सिस्टम के अंदर देखा जाता है। जबकि कन्वेंशनल जो मेडिसिन होता है, जो अंग्रेजी दवाइयां होती है, उसमें सिगमेंटल होता है। सिगमेंटल मतलब कि जितने ऑर्गन्स हो उतने डॉक्टर और मेडिसिन्स, या कहे तो जितना प्रॉब्लम उतना डॉक्टर और दवा। जैसे कि हमारे किडनी, हार्ट, लीवर, ब्रेन, घुटना, जहाँ प्रॉब्लम वहाँ के लिए अलग डॉक्टर और अलग दवा। सेगमेंटल यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ, और नेचुरल फूड का जो फोकस होता है वे फुल बॉडी पर होता है। यानी कि हमारा शरीर संपूर्ण रूप से कैसे स्वस्थ हो, कैसे हम अपने शरीर को अंदर से मजबूत बनाएं, क्योंकि शरीर अगर मजबूत होगा तो वो बीमारी से खुद लड़ सकता है। और कन्वेंशनल जो मोरल सिस्टम है उनका क्या है कि वो डिजीज पे फोकस करते हैं, बीमारी पे फोकस करते हैं, लक्षण पे फोकस करते हैं और उसी का इलाज करते हैं। शरीर का इलाज करने की कोशिश नहीं करते हैं, शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। तो इसके अप्रोच में यही अंतर होता है।
तो हम लोग का कुछ गेनोडर्मा को कोई इसे दवा समझता है और बीमारी पे काम करता है, तो ये बात नहीं है। ये कोई दवा नहीं है, ना ही कोई बीमारी पे काम करता है। ये हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने में फोकस करता है और हमारे बॉडी को स्वस्थ करने में काम करता है। और इसका सबसे जो है पहला अप्रोच होता है कि ये एक नेचुरल फूड के कैटेगरी में आता है। और अगर हम कंपेयर करें किन कन्वेंशियल सिस्टम से, जो मेडिसिन की कन्वेंस में आता है, जो तो उसमें जो डिफरेंस है वो ये अप्रोच करता है कि सिगमेंटल पे काम करता है। जो हमारा बॉडी पार्ट अंदर से बिगड़ गया है उस पे कार्य करता और गेनोडर्मा नेचुरल फूड है, जिसे हम गेनोथेरेपी कहते हैं। ये होलिस्टी पे कार्य करता है, पूरे बॉडी पे कार्य करता है। होलिस्टिक मीन्स पूरी बॉडी, यानी सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, ये पूरी हमारी बॉडी है। ये पूरी बॉडी को एक साथ बेहतर बनाने में कॉन्सेप्ट करती है। दूसरा है कि ये जो है फोकस करता है। फोकस तो ये हेल्थ को फोकस करता है, डिजीज को नहीं करता है। वैसे देखा जाए तो हमारा बॉडी वो खुद में एक बहुत बेहतर डॉक्टर है, और इस बेहतरीन डॉक्टर को भी कम काम करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है। और इसी के अंदर अगर देखें तो ब्लड आ जाता है, इसी के अंदर न्यूट्रिशन आता है। तो हमारा बॉडी खुद में इतना काबिल है कि वो अपने आप को ठीक रख सकती है। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो डॉक्टर और हॉस्पिटल भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर प्रोडक्ट के साथ होलिस्टिक कार्य करते हैं तो बॉडी खुद से हेल्दी हो सकती है। तो फोकस में है, इसका फोकस हेल्थ पे जाता है, और कन्वेंशनल मेडिसिन का फोकस डिजीज पे जाता है, जो बीमारी के ट्रीटमेंट में जाता है। तो ट्रीटमेंट से बेहतर होता है परफॉर्मेंस। अगर हमारा बॉडी बेहतरीन कार्य करेगी तो हमारी हेल्थ ठीक रहेगा। हेल्थ मीन्स होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स बॉडी का इन्वायरमेंट होना। जैसे ठंडी के जगह में रहें या गर्मी के जगह में रहें, बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहता है। यानी कि वातावरण जो भी रहे, हमारी स्थिति एक रहती है, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। और तीसरा है कि मेथड। मेथड में कन्वेंशन में क्योर किया जाता है, और जो नेचुरल चीजों में देखें तो या गेनोथेरेपी में प्रिवेंशन किया जाता है, क्योंकि हम बीमार होना नहीं चाहते। हम ऐसे कोई भी नहीं सोचता होगा कि हम बीमार हों। सभी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। किसी को भी अगर अगर पूछा जाए तो कोई नहीं बोलेगा कि हम रहेंगे। तो क्योर का सिचुएशन तब आएगा जब हम बीमार होंगे। अगर हम चाहते हैं कि बीमार ना हो तो हमें पहले से ही नेचुरल फूड का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। और अगर हम स्वस्थ रहे तो क्योर का वहाँ
सिचुएशन नहीं आता है। और अगर हम फूड मेरा नेचुरल नहीं है तो वहां हम बीमार पड़ते हैं और क्योर का होने का जो है वहां क्योर होने की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर बीमार नहीं रहेंगे तो क्योर का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। जैसे अगर हमको बीपी नहीं है या फिर कहीं दर्द नहीं है तो वहाँ मेडिसिन की कोई काम नहीं होती है। शुगर नहीं है तो शुगर का मेडिसिन भी वहाँ कोई काम का नहीं होता है। तो अगर बीमार नहीं होना है तो प्रिवेंशन पर ही फोकस करना है पड़ेगा। प्रिवेंशन यानी हमें अपने आप को बीमारी में जाने से रोकना है, उसे ही प्रिवेंशन कहते हैं। तो प्रिवेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन के लिए गैनोथेरेपी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ है कि अगर कोई चीज हमें बीमारी से बाहर निकलने में मदद करती है और साइड इफेक्ट्स नहीं है तो साइड इफेक्ट नहीं है तो अगर हम उसको पहले से लेना स्टार्ट करेंगे तो वो प्रिवेंशन का भी कार्य करती है। और अगर हम उसे लाइफ लॉन्ग लेंगे तो पूरे लाइफ वो बीमारी से दूर रखने में मदद करेगी। और प्रिवेंशन की बात करें तो सिर्फ दवा से काम नहीं होता, इसके लिए नियमित एक्सरसाइज या फिर नींद की पूर्ति बहुत जरूरी होती है, या मॉर्निंग वॉक। तो इससे हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वोमिंग पास होता है। अगर नींद अच्छी रहती है तो स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्म करे तो इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। और अब प्रोडक्ट सप्लीमेंट, अगर ड्रग्स मीन्स दवा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड प्रेशर की दवा देंगे, और शुगर लेवल के लिए शुगर का दवा। और वो यूनिट पे लेना है, कम या ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा ले लेंगे तो हानि करेगा और वो हमारी जान भी ले सकती है। और सप्लीमेंट में भी कुछ जो है सप्लीमेंट ऐसे हैं जो फैक्ट्री में बनते हैं, केमिकल्स युक्त रहते हैं। कुछ सप्लीमेंट जो है गार्डन में हो। केमिकल्स युक्त रहते हैं कुछ सप्लीमेंट, गार्डन में तो होते हैं यानी नेचुरल रहता है तो हमारा बॉडी आसानी से हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। फैक्ट्री सप्लीमेंट या केमिकल युक्त रहता है और वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो शरीर के अंदर जमा होता है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट लेना है जो नेचुरल हो, जो कुदरत ने हमारे लिए बनाया है और होलसम हो। मीन्स जो विटामिन देता है पर्टिकुलर विटामिन हो, जैसे B1 या B6 हो गया तो ये पर्टिकुलर होना चाहिए। एक्स्ट्रा मीन्स कुछ मिक्स या कोई और विटामिन जो मिक्स नहीं होता है, जिसमें पर्टिकुलर हो न्यूट्रिन अगर
इंडिविजुअल इंडिविजुअली दिया जाए तो वो भी हजम नहीं हो पाता है। इसलिए जो ऊपर वाले ने हमारे लिए दिया है, नेचुरल फूड जो है, ये गेनोडर्मा मेड नेचुरल पद्धति द्वारा उगाया गया सप्लीमेंट जो बॉडी को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और गेनोथेरेपी का गोल है वेलनेस। वेलनेस मीन्स हम पहले से ही उसको वो सारी चीजें दें जो बॉडी को परफॉर्म करने में हेल्प मिले। अगर बॉडी को हेल्प मिलेगा, जो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा, और समाज भी बेहतर होगा। और अगर करेक्शन करेक्शन अगर बॉडी बीमार है तो उसे ठीक करना, या कहें जब गाड़ी खराब हो तो उसे बड़ा बार बार धक्का दे के चलाना, या हमारा बॉडी है जो दवा की पोटली में चलता है, इसी को करेक्शन कहते हैं। बात करते हैं कि स्क्रीन शेयर कीजिए। पिलर्स की तो पहला पिलर जो है पहला पिलर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर निगेटिविटी ज्यादा होगी तो आपके हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होंगे। इसीलिए जो है हमें एनी टाइम सकारात्मक सोच रखना है, हमारी मानसिक स्थिति को सही रखने के लिए। और अगर हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे तोड़ फोड़ होने के चांसेस हैं। बहुत सारे हमारे बॉडी के वर्किंग कैपेबिलिटी नहीं हो पाती हैं। इसलिए जो लोग खुश रहते हैं उसके हार्मोन्स अच्छे तरह से रिलीज होते हैं, और हमारा बॉडी सही समय से कार्य कर पाता है। सही कार्य होने से बहुत ही फायदा होता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमारी सोच जो है सकारात्मक रहनी चाहिए ताकि हमारी मानसिक स्थिति सही रहे। और दूसरा है कि स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली में पॉजिटिविटी को धारण करें, सदा खुश रहें। जो लोग प्रॉब्लम को देखकर पॉजिटिव रहते हैं तो वो लोग अपने प्रॉब्लम्स से जल्दी बाहर आते हैं, क्योंकि वो जो है उसका सॉल्यूशन
तलाश लेते हैं। अगर हमारी जीवन शैली स्वस्थ रहेगी, हम हेल्दी लाइफ जिएंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिएंगे, नेचुरल फूड का प्रयोग करेंगे। नेचुरल फूड का अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल जो है हेल्दी हो जाएगी, और हेल्दी लाइफ स्टाइल रहेगी तो हमारी जीवन शैली भी अच्छी होगी। अब आता है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार जो है, हमें पौष्टिक आहार लेना है जो कि हमें नेचुरल फूड से ही प्राप्त होता है। हरी साग सब्जी से मिलता है, और अगर हम बाहर के बाजार में मिलने वाले चीज खाएंगे तो वो हमें पौष्टिक आहार नहीं, वहां से हमें पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा। फल सलाद, हरी साग सब्जी, ये सारे चीज का सेवन करना है, और आ, आहार में भी सुधार लाना है। तभी हम जो है इस शरीर को अच्छे से चला सकेंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर हमारी सोच जो है सकारात्मक रहेगी, और जीवन शैली हेल्दी रहेगी, तो और हमारा आहार पौष्टिक रहेगा, तो हम एक अच्छा स्वस्थ शरीर का जो है स्वस्थ शरीर भी होगा, और स्वस्थ परिवार भी होगा, और स्वस्थ समाज भी होगा। तो हमारे ये स्वास्थ्य के चार स्तंभ हमें बताते हैं कि हम लोगों को हम लोगों को सोच भी पॉजिटिव रखना है, और हेल्दी लाइफ स्टाइल भी रखनी है, और डाइट भी हेल्दी रखनी है। हेल्दी लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज आता है, बॉडी वर्क अगर होता है तो उसमें ब्रीदिंग सही होती है। ब्रीदिंग सही होती है तो ऑक्सीजन सही से इंटेक हो पाता है। और अब आता है हम लोग का विष और असंतुलन। शरीर में जो है टॉक्सिन एंड टॉक्सिन का जो है इम्बैलेंस, शरीर में विष और असंतुलन जो है आंतरिक और स्वास्थ्य और बाह्य कारकों से होता है। जैसे कि विष का हमारे शरीर में जो होता है, असंतुलन होता है, ये हमारे शरीर में कहाँ से आते हैं? हमारे खाने की बुरी आदतें जो है, जब हम भोजन करते हैं तो हमें जितना खाना चाहिए उससे अधिक अगर हम खाना खाते हैं तो वो हमारे शरीर को अच्छे से नहीं, हमारा जो है शरीर अच्छे से नहीं पचा पाता है, और वो सड़ने लगता है। वही जो है हमारे बॉडी में विष का रूप लेता है। जब वो सड़ने लगता है और गैस के रूप में, कभी कभी जो है वो फैट के रूप में जमा होने लगता है। और दूसरा है कि हम बार बार भोजन करना। भूख हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि हमको इस टाइम में बार बार, जैसे कि खाने का, किसी किसी को बार बार खाने का आदत होता है। जब हमारा बॉडी को हमारे बॉडी को जो है वर्क करने का टाइम नहीं मिलता है, पहले का भोजन किया हुआ हम पचा नहीं पाते हैं, और फिर से दोबारा हम भोजन कर लेते हैं,
यहाँ पर कहीं हमारी सोच भी होती है कि हम जितना खाएंगे उतना मजबूत होंगे, लेकिन वैसा नहीं होता है। जब हम बार बार भोजन करते हैं तो वो भी हमारे बॉडी में जाके विष पैदा करती है, और वो जो है हमारे ऑर्गेन्स जो है काम नहीं कर पाता है सही तरीके से, और वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है। जो या फिर जल्दी जल्दी खाना, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसको बहुत ही जल्दी जल्दी खाते हैं, तो वो भी हमारे बॉडी में नहीं पचता है। अगर कहा जाता है कि खाना को आराम से चबा चबा के खाना है, जितना हम उसको आराम से चबाएंगे, भोजन को आधा जो है पचाना है अपने दांतों के द्वारा है, उसको इतना चबाना है। ये अगर हम यहाँ नहीं चबाएंगे तो वो काम हमारे लीवर को करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा लीवर तो बार बार पहले खाने की आदत से वो थका हुआ है, फिर हम भोजन को जल्दी जल्दी खा के फिर वो भी उसको लीवर को ही करने दे रहे हैं, तो वो कितना काम करेगा। ये वही हमारा जो है विष के रूप में असंतुलन पैदा करता है। अत्यधिक अम्लीय भोजन, और जैसे हम लोग बाहर से अम्लीय भोजन लेते हैं, अत्यधिक उसका सेवन, अत्यधिक के अम्लीय भोजन नहीं खाना है, हम लोग को क्षारीय भोजन खाना है, जो कि हमारे बॉडी के लिए क्षारीय भोजन ही बना हुआ रहता है, और हमारा लीवर उसी को पचाने में सक्षम है। अगर हम अम्लीय भोजन खाएंगे तो वो भी हमारे शरीर में जाके फैट के रूप में जमा हो जाएगा। और अत्यधिक पका हुआ भोजन, अत्यधिक पका हुआ भोजन भी हमारे शरीर के लिए बेहतर नहीं है। बहुत कम हरी सब्जी खाना हमारे भोजन में जो है क्षारीय भोजन का ज्यादा सेवन होना है, तो वैसे में अगर हम कम हरी सब्जी खाएंगे हरी, तो वो भी हमारे बॉडी को हानि पहुंचाएगा। हमारा शरीर, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हमारा शरीर जो है एक खुद में एक बहुत ही बेस्ट डॉक्टर है। शरीर के विष से निपटने के लिए वो जो है हमारे शरीर को की रक्षा करता है। जैसे कि अगर हम इतना सारा विषैला चीज खाए हुए हैं, इतना सारा खाना खा लिए, चबा के नहीं खाए, और हमारी आदत जो है बार बार खाना, फिर हरा साग सब्जी क्षारीय पदार्थ उसमें नहीं दिए, अम्लीय को डालते गए। अम्लीय में जो है पिज्जा बर्गर ये सब है, चाउमीन, वो सब चीज हम डालते गए, जो कि हमारे अंदर जाके विष के रूप में जमा हो गया है। तो उसको हम जो है हमारा बॉडी 3 तरह से उसको बाहर निकालता है। इसमें पहला जो रक्षा स्तर है, उसको बाहर निकालने का रक्षा स्तर पहला है कि मुक्ति, मुक्ति की अवस्था, जो कि हमारे बॉडी में जो हम इतना सारा